فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فضيلة मआब उलमाए किराम, लायक सत्य करीम सामिईन मुकर्रम और कुरान सुन्नत के चमकते सितारों, कुरान मजीद एक मुनफरिद और बेमिसाल नविश्ता हिदायत है। ये किताबें हिदायत भी है तो किताब बरकत और किताब रहमत भी है। जहाँ ये किताब बरकत है वहाँ ये किताब हिकमत भी है। दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा बरकतों को समेटने वाला वही इंसान होता है जिसका ताल्लुक़ इस कुरान के साथ सबसे ज़्यादा मजबूत व मरबूत होता है। दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा हिकमत व दनाई अल्लाह ज़ुल जलाल उस शख्स की ज़ुबान पे जारी करते हैं जिसको इस कुरान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है और इस कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के ज़ावियों और रवैयों को वो मुरत्तब करता है। अल्लाह ताला ने इसको जहाँ किताब हिकमत बनाया है वहाँ मखलूक की रुश्द व हिदायत के लिए दस्तूर हयात भी बनाया है। अगर मुनासिब समझे तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, हद्दिसिल कौम इज़ा हदजूक बिअबसारिहिम, लोगों को बयान किया करो जब वो तवज्जो से सुने। व अक़बलत अलैका क़ुलूबुहुम, और उनके दिल मुतवज्जे हों। व इज़ा इंसरफ़त अन्कल क़ुलूब, जब दिलों की बेतवज्जुगी सामने आए, फ़ला तुहद्दिसहुम, तो उन्हें बयान न करना। क़ील वमा अलामतु ज़ालिक, पूछने वाले ने पूछा कि इसकी अलामत क्या है। दिलों के हालात तो अल्लाह ज़ुल जलाल के इल्म में है। तो उन्होंने दो निशानियां बयान की थी। इज़ा इल्तफ़त बअदुहुम इला बअद, जब सुनने वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे हों। व रअयतहुम यतसाअबून फ़ला तुहद्दिसहुम, और नींद की हालत ये हो कि वो जमाइयाँ ले रहे हों तो उनको बयान न करना। तो एक चीज़ तो मुझे नज़र आ गई है कि दाएं बाएं आप देख रहे हैं, तो दुआ में हम शिरकत कर लें, अगले प्रोग्राम को जारी करें, बस कर दें। यहाँ नहीं बोले, इसका मतलब है कि थकावट से भी चूर चूर हो चुके हैं आप, बस कर देना। ज़बरदस्ती को चीज़ तो ठोंसना ये शरन भी जायज़ नहीं है। कुछ चाहते हैं कि आपके सामने चंद बातें रखी जाएं। कोई भी मेरा मोहतरम यहाँ खड़ा है तो बैठ जाए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा।
अगर आज की मजलिस में मैं ये पैगाम पहुंचा सका और मैं और आप समझ गए कि कुरानी मजालिस का तक़द्दुस और आज़मत क्या है, तो हमारी इस पूरी महफ़िल जो है उसकी कामयाबी इसी बात से ही समझ आ जाएगी कि हम कुछ लेकर गए। जो चल फिर रहे हैं इनसे भी गुजारिश करें ये भी बैठ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान को दस्तूर बनाया है, ऐसा दस्तूर जो खालिक की तरफ से वही बना के भेजा गया और मखलूक की ज़िंदगी के जुमला ज़ावियों को मुनव्वर करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल इस कदर ताबनाक है कि उसको इख्तियार करने से ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे रवैये फुलफिल होते नज़र आते हैं। माज़ी करीब व बाईद में अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के यहाँ भी उन्हीं लोगों का मकाम और मर्तबा था। वही दुनिया के रहबर व रहनुमा नज़र आए, वही खुश नसीब और बख्तवर और सआदतमंद कहलाए जो इस दस्तूर में महारत हासिल करने वाले थे। और ये एक हकीकत है, जब तक इंसान इस दस्तूर में महारत हासिल नहीं करता उस वक्त तक इस दस्तूर की फ्यूज़ व बरक़ात, उसके फ़वाइद व समरात और नताइज को अख़ज़ नहीं कर सकता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल अगर कौमों को इज़्ज़त और बुलंदी और मकाम व मर्तबा और शान व शौकत और रुअब व दबदबा अता करेंगी तो इस कुरान की वजह से, और अगर किसी कौम की किस्मत में ज़िल्लत और पस्ती और रुसवाई आएगी तो इस कुरान की तालीमात को छोड़ने की वजह से। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया, ला हसद इल्ला फिस्नतैन, रुए ज़मीन पे बसने वालों में अगर कोई काबिल रश्क है तो दो लोग हैं। रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार व फ़ी रिवायतिन उख़रा फहुव यतलूहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। अगर कोई काबिल रश्क हस्ती है तो वो दो लोग हैं, एक वो जिसको अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने कुरान की दौलत से नवाजा है और वो दिन रात इसकी तिलावत करता है, दिन रात इसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारता है। ये है वो काबिल रश्क जिसको देखकर तमन्ना और तड़प होनी चाहिए, शौक़ और ज़ौक़ पैदा होना चाहिए कि मेरे मालिक मुझे भी ऐसा बना दे, मेरी औलाद और मेरी नस्लों को भी ऐसा बना दे। और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने माली फरावानी से नवाजा है और वह सुबह शाम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च करता नजर आता है। अगर ये हस्ती दुनिया में काबिल रश्क है तो मेरे सामने ये चमकते सितारे बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से भी और जितने उलमाए किराम बैठे हैं उनकी नियाबत करते हुए भी समझता हूँ कि ये इस लायक है कि इनको सलूट किया जाए जिन्होंने कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। ये वो खुश नसीब घराने हैं जिनके बारे में मैं दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करूँगा, मौलाए करीम इनके घरों को
बरकतों और रहमतों से लबरेज फरमा, जिन्होंने तेरे दीन के लिए अपनी औलादों को वक्फ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुनिया की बात नहीं की, बल्कि फरमाया अल माहिरु बिल कुरानी मअस सफरतिल किरामिल बररा। ये दुनिया में ताने लेने वाले, बातें सुनने वाले, आर दिलाए गए, सताए गए, बातें की गई, लेकिन दीन पे डटे रहे, कुरान के मुतालिक महारतें हासिल करते रहे। वउरिदु अला रब्बिका सफ़ा, जो पूरी कायनात को सफ़ों में अल्लाह ज़ुल जलाल के सामने पेश किया जाएगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्तों की भी सफ़े होंगी, अंबिया और रसूल की भी सफ़े होंगी, और फिर इन माहिर कुर्राए किराम और हुफ़ाज़ की भी सफ़े होंगी। उस दिन जो आवाज़ लगने वाली है वो कितनी खुशी की आवाज़ होगी कि अल्लाह ज़ुल जलाल की तरफ से ऐलान होगा, आ जाओ ए कुरान के हाफिज़ो, कारियो, माहिरो, ए कुरान के आलिमों, आज इस खाकी सफ़ से निकल के आ जाओ उन सफ़ों में जिन सफ़ों में जिब्रील अमीन खड़े हैं। ये हैं जो तजवीद और क़िराआत से फारिग होने वाले, इस लायक हैं कि इनको आज भी सलूट किया जाए कि जिनको क़यामत के दिन जिब्रील अमीन के साथ खड़ा किया जाए। ये मकाम व मर्तबा और दुनिया और आखिरत में इंसान को कब मिलता है? जब वो कुरान मजीद में महारत हासिल करता है। कौन सी महारत? इस महारत के मुताल्लिक मैं 10 रवैये आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये मकाम व मर्तबा उस इंसान को मुयस्सर आएगा जिसने कुरान मजीद पर ईमान रखने में ऐसी महारत हासिल की कि वो ईमान जो अल्लाह ज़ुल जलाल के प्यारे पैगंबर के सहाबा का ईमान था, जिसके 3 ज़ाविये हैं कि सहाबा किराम कुरान मजीद को अल्लाह की कलाम समझते थे। हमारा भी ईमान है, हम भी ऐसे ही माहिर लोगों की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं। हम अल्लाह ज़ुल जलाल की कलाम समझते हैं कुरान मजीद को। तकल्लम बिही हकीकतन बिकलामिन युस्मा, ये अल्लाह ज़ुल जलाल की हकीकी कलाम है, ये अल्लाह ज़ुल जलाल की सिफ़त है। हम ऐसे लोगों से बरी हैं जो कुरान को मखलूक कहते। यही वजह है कि 3 बादशाहों से कोड़े तो खाए इमाम अहमद बिन हम्बल ने, लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं किया कि ये मखलूक है, बल्कि कहते थे कुरान अल्लाह की कलाम है। क्योंकि मखलूक मानने से ये साबित होगा कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जिस तरह पूरी कायनात फ़ना हो जाएगी, अगर ये मखलूक है तो ये भी फ़ना हो जाएगी। लेकिन ये चूँकि अल्लाह की सिफ़त है, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जिस तरह अल्लाह की ज़ात को फ़ना नहीं, अल्लाह की सिफ़ात को भी फ़ना नहीं। हमारा वो ईमान नहीं है जो दुनिया में आज भी शैतान के शिकंजे में आने वाले जहम बिन सफ़वान के बनाए गए अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह की सिफ़ात का इनकार करते हैं, जहमिया। हमारा वो ईमान नहीं है। जो लोग वासिल बिन आता के बनाए गए फ़िरके के मुताबिक मुअतज़िला का अक़ीदा है कि अल्फाज तो हैं नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की सिफ़ात के, लेकिन इसके मानी नहीं है। हम अल्फाज को भी मानते हैं, मानी को भी मानते हैं, लेकिन मानते कैसे हैं? मिन गैरि तातीलिन वला तशबीहिन वला तमसीलिन वला तकयीफ़िन। न हम मुअत्तिला की तरह अल्लाह की सिफ़ात की तातील करते हैं,
न मुशब्बिहा की तरह हम अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की सिफ़ात की तशबीह बयान करते हैं, न मुअव्विला की तरह हम अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की सिफ़ात की तावील करते हैं, न उसकी कैफियत बयान करते हैं। बल्कि हमारा ईमान ये है, ये अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की सिफ़त है, कमा यलीक़ु बिअज़मतिही व जलालिही व शअनिही, जैसा उसकी आज़मत और शान को लायक है अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की यह सिफ़त है। हम अबुल हसन अशरी के मानने वालों का अकीदा नहीं रखते जो कहते हैं कि सिर्फ 7 सिफात को हम मानते हैं, बाकी सिफात को नहीं मानते। हम अबू मंसूर मातुरीदी के बनाए हुए अकीदे को नहीं मानते, जो मातुरीदिया का अकीदा है कि साथ में तकवीन की सिर्फ भी शामिल कर लें 8 सिफात को मानते हैं, बाकी सिफात को नहीं मानते। बल्कि रुए ज़मीन पे सबसे पहले अल्लाह की सिफ़ात का इनकार करने का जो तसव्वुर पेश किया, हम उस शख्स की बात को नहीं मानते, कंडेम करते हैं। ये मुसलमानों का रवैया नहीं है। हिशाम बिन हकम राफिदी ने सबसे पहले कहा था कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की सिफ़ात को हम नहीं मानते, हम उस सिफ़त को मानते हैं जिसका तज़किरा अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने कुरान में भी कर दिया, जिसका तज़किरा अल्लाह के रसूल के फरामीन में भी आ गया। ईमानी महारत यह है कि मेरा ईमान ये हो कि ये कुरान मजीद 7 हुरूफ में नाजिल हुआ है। सही बुखारी हो, सही मुस्लिम हो, जामिउ तिर्मिज़ी और सुनन अबी दाऊद और सुनन नसाई हो, मुस्नद अहमद हो, दीगर कुतुब हदीस को जब हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि 24 सहाबा से मरवी रिवायत जो हम तक पहुंची है, जिसको अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम ने और इमाम हाकिम ने मुतवातिर कहा है, बल्कि उन 6 मुतवातिर अहादीस में से ये हदीस भी मुतवातिर लफ्जी है, उन्ज़िलल कुरआन अला 7 अहरुफ, कुरान मजीद 7 हुरूफ में नाजिल हुआ है। हमारा ये ईमान है कि न उसमें कोई कमी हुई है न इजाफा हुआ है, बल्कि मिन व अन जिस तरह ये कुरान नाजिल हुआ आज तक ये कुरान महफूज है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। इसके अंदर न बातिल आ सकता है, न किसी की जुर्रत है कि कोई इजाफा करे, न किसी की जुर्रत है कि इसमें कोई एक हर्फ को भी वहाँ से हज़फ कर दे। आज 8-8 साल बच्चे भी खड़े हो के बताएंगे, हज़रत ये आप गलत पढ़ रहे हैं। यही इस कुरान का मौजिज़ा है। किताबें पुरानी बदल गई, उनके एडिशन भी बदल गए। आज अगर बाइबल भी छपती है तो लिखा होता है कि ये रिवाइज एडिशन है, कि इसमें बहुत सारे अल्फाज को चेंज किया गया है, बल्कि अल्फाज के मानी को चेंज किया गया है। फी ज़माना ज़रूरियात को पूरा करके इसको दोबारा रीप्रिंट किया गया है। ये कुरान का मौजिज़ा है। जैसे अल्फाज नाजिल हुए उसी तरह आज भी पढ़े जाते हैं। ये मुतवातिर तरीके से हम तक कुरान पहुँचने वाला है। ये किताब वो है जिसको अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने अपने पैगंबर पर उतारा, और ये ऐसा मौजिज़ा है भी अक्सर सुवरिही, कि इसकी छोटी सी छोटी सूरत में मौजिज़ा है। और ये तलक़्क़ियन व मुशाफ़हतन व सनदन व दिरायतन व रिवायतन व इजाज़तन, इन तमाम जावियों के साथ तवातुर के साथ हम तक पहुँचा है। और यही मौक़िफ़ सिर्फ कुर्रा का नहीं है, कुरान कहते ही तवातुर के साथ साबित होने वाली अल्लाह की कलाम को है, क्योंकि ये मौक़िफ़ सिर्फ कुर्राए किराम का नहीं है। यही मौक़िफ़ इमाम अबू हामिद गज़ाली ने इख्तियार किया है, सदरुश शरिया ने इख्तियार किया है, और इब्ने क़ुदामा और मक़दसी ने इख्तियार किया है, इब्ने हाजिब ने इख्तियार किया है, इमाम इब्ने अब्दुल बर ने इख्तियार किया है। और यही मौक़िफ़ इमाम नववी का है, इमाम ज़रकशी का है, यही मौक़िफ़ मक्की बिन अबी तालिब कैसी का है, और यही मौक़िफ़ अबू याकूब अज़रई के है और अब्दुल हलीम इस्नवी का है। ये सारे जहाबिज़ और आलाम उलमा हैं
जिनका मौक़िफ़ ये है कि कुरान उसको कहते हैं जो तवातुर से साबित हो। इसलिए अगर मुहद्दिसीन में देखें, इमाम नववी ये कहते नज़र आते हैं, ला तजूज़ुल क़िराअतु बिशैइन मिनश्शवाज़, जायज़ ही नहीं है कि क़िराअत शाज़ा को पढ़ा जाए। सबब क्या है? लिख़ुरूजिहा अन इजमाइल मुस्लिमीन, क्योंकि इजमाए उम्मत से साबित नहीं है। कुर्रा के मैदान में देखें तो इमाम सखावी कहते नज़र आते हैं, ला तजूज़ुल क़िराअतु बिल क़िराअति शाज़ा, शाज़ा क़िराअत को पढ़ना जायज़ नहीं है। लिअन्नहा लैसत क़ुरआनन, क्योंकि ये कुरान नहीं है। वलिअन्नल क़ुरआन ला यसबुतु इल्ला बित्तवातुर, कुरान तो तवातुर से साबित होता है और यही हमारा ईमान है। लेकिन आज की ये कलाबाजियाँ लगाने वाले चंद लोग, जिनका शौक़ और ज़ौक़ हुदूद से तजावुज़ कर जाता है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ला तग़लू फ़ी, कुरान में ग़ुलूव न करना, वला तजुफ़्फ़ू अन्हु, और कुरान के साथ जफ़ा भी न करना। जफ़ा ये है कि हाथ ही न लगाओ, पढ़ो ही नहीं, और ग़ुलूव ये है कि हदूद से तजावुज़ करते नज़र आओ। ये दोनों रास्ते ही शरीयत में अच्छे रास्ते नहीं शुमार किए गए, इसकी मुज़म्मत की गई है। इंतहाई इत्तेज़ान के साथ, तवाज़ुन और इत्तिदाल के साथ, वसतियत के साथ सहाबाए किराम ने कुरान को पढ़ा और सहाबाए किराम ने कुरान को पढ़ाया, और आज तक उसी सिलसिले के साथ हम तक ये कुरान पहुंचा है। तो सबसे पहले ईमानी महारत होनी चाहिए। उस शख्स को अपने ईमान की मुराजात करनी चाहिए जो ये कहता नजर आए कि कुरान तो था 7 हरूफ में, फिर 6 हरूफ मनसूख हो गए, उसको क्यों अपने ईमान की मुराजात करनी चाहिए? काश उसने इब्ने सलामा की किताब हो, इब्ने बरकात की किताब हो, और नुहास की किताब हो, इमाम सयूती और अब्दुल काहिर बगदादी की किताब हो, और मक्की बिन अबी तालिब कैसी और इमाम ज़ुरक़ानी की किताब हो। जितनी नासिख व मनसूख की किताबें लिखी गई हैं, किसी ने भी इस बात का तज़किरा नहीं किया कि कुरान के ये 6 हरूफ मनसूख हो गए, पहले मौजूद थे। तो इस मिस्कीन ने ये बात कहाँ से पढ़ ली, कहाँ से इसको समझ आई? और इसके इल्म में भी होना चाहिए। अगर इसका ताल्लुक इल्म के साथ है तो गलती से ही इन किताबों को हाथ लगाया होता तो कभी ये न कहता कि ये 6 हरूफ मनसूख हो गए हैं। लिअन्न दुखूल नस्खी फिल अखबार यस्तल्जिमु इला तकज़ीबिहा, उसूली कायदा बयान करते हैं कि खबर कभी मनसूख नहीं होती, और जो खबर मनसूख हो जाए कि ये खबर मनसूख है, इसका माना ये है कि खबर देने वाले ने नाउज़ बिल्लाह झूठ बोला है। मोहम्मद मुस्तफ़ा से बढ़ के सच्ची बातें करने वाला अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही कोई नहीं। अगर किसी का ये ख्याल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्लाल ने दुनिया की सब मारूफ लुगात का मजमुआ बना के नाजिल किया, और आज एक एक लुगत के हरूफ को जुदा जुदा बयान करके उसके फिगर्स को तय कर दिया है उलमा ने, वहाँ ये कहना कि पूरा कुरान जो है सिर्फ लुगत कुरैश में है, तो उससे पूछना चाहिए कुरान में तो आज भी 50 लुगतें मौजूद हैं जो सारी की सारी फसी हैं, जिनमें से 8 अफ़सा हैं। वो लुगत कुरैश हो या कैस हो या हुज़ैल और तमीम हो, ये साद और असद हो, किनाना बनु बकर, ये 8 लुगात तो अफ़सा हैं। ज़रा फैसला तो करके दिखाइए। इमाम अस्माई से पूछ लें जो लुगत का एक पिलर है, जिसको 1/3 लुगत याद थी। इमाम खलील अहमद फराहिदी को तो ये बात समझ नहीं आई जो आधी लुगत का हाफिज था। इमाम इब्न दुरैद को तो ये बात समझ नहीं आई जो 2/3 लुगत का हाफिज था, और अमर बिन किरकिरा को ये बात तो समझ न आई जो पूरी लुगत अरब का हाफिज था। उन्होंने तो ये बात अपनी किताबों में नकल नहीं की कि कुरान एक लुगत में है। भला इससे पूछिए जो कहने वाला है कि तुमने कहाँ से ये पढ़ लिया। हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, कोई है आपके पास कोई दलील व बुरहान और हुज्जत
जिससे आप साबित कर सके कि कुरान मजीद जो है अभी लुगत कुरैश में मौजूद है, बाकी तमाम लुगतें हाफ़िज़ है। ईमानी महारत यह है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, हर्फ उ रैब ने तब्दील ने आए शर्मिंदा तावील ने। इसकी एक एक आयत एविडेंट है, किसी तावील की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने इसको ला रैब कह के नाजिल किया है। ना इसके मतन में कोई शक है और ना ही इसकी अदा में कोई शक है और ना इसके नुज़ूल में कोई शक है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने जैसे उतारा है आज तक ये मिन व अन महफूज, ये आज भी महफूज है। एक दूसरी महारत मुझे हासिल करनी है इन तमाम के तमाम समरात को चुनने के लिए, तिलावत की महारत। और तिलावत की महारत तीन चीजों से आती है। तजवीदुल हुरूफ, सबसे पहले इसकी तजवीद को सीखो, अल्फाज की बनावट को सीखो, ये कैसे अदा किए जाएंगे। इन हुरूफ के मखारिज हैं, सिफात हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पढ़ा कैसे है। क़िराअतुल क़ुरआन बितमाहुलिन, कुरान को पढ़ो इस सुकून के साथ, वत्मिनानिन, इस तुमानीनत के साथ, बिसौतिन नदीयिन खाशिइन, खूबसूरत आवाज और खुशू वाली आवाज के साथ, बिअदाइन दकीक, इसकी दकीक अदायगी के साथ, मातदब्बुरिल मानी, मानी पे गौर करते हुए, व मुराआति कैफियत तिलावत किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़लति मिन्हु, और उस कैफियत की रियायत करते हुए पढ़िए जिस कैफियत से कुर्राए किराम और उलमा और माहिरीन फ़न ने नकल किया है और आज हम तक वो सारी के सारी अदाएं महफूज हैं। कैसे मत की जाएगी, कैसे गुन्ना किया जाएगा, उसकी मिकदार क्या होगी, न उसमें कोई इजाफा होगा न उसमें कोई कमी होगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ज़ुल जलाल के हुक्म की रोशनी में ऐसे पढ़ा और पढ़ाया। वरत्तलनाहु तरतीला वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, लअन अक़रअ सूरतन व उरत्तिलुहा अहब्बु इलैया मिन अन अक़रअल कुरआन कुल्ला। सारे कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ के जान छुड़ाने से ज्यादा अच्छा अमल मुझे ये लगता है कि मैं एक सूरत को पढ़ूं, इस खूबसूरती से तरतील के साथ पढ़ूं। वो एक सूरत ही मेरे लिए काफ़ी है जिसको मैं समझ के पढ़ूं, जिसको मैं तरतील के साथ पढ़ूं, जिसको मैं खूबसूरती और उम्दगी के साथ पढ़ूं। ये महारत भी आज मुझे और आपको हासिल करनी है ताकि वो मकाम व मर्तबा हासिल करें जिसका अल्लाह ने वादा कर रखा। इस तिलावत की महारत में दूसरी बात मारिफतुल वकूफ है। मैं जज्बाती कारी नहीं बनना चाहता, मुझे लोगों की वाह और लोगों की तारीफ की कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप को भी परेशान करूं और अपनी पसंद और नापसंद का दखल करते हुए जहां चाहे वक्फ कर लूं। नहीं, इसके उसूल और ज़ाब्ते हैं। वलैस फिल कुरआन मिन वक्फिन वजब वला हरामिन गैरि मा लहु सबब। इमाम इब्नुल जज़री कहा करते थे, कोई भी कुरान मजीद में वक्फ हराम नहीं, वाजिब नहीं, उसका सबब होता है। अल्लाह के रसूल के सामने तो सहाबी उससे बढ़कर किसी की नीयत खूबसूरत नहीं हो सकती, उससे बढ़कर कोई समझदार नहीं हो सकता। सिर्फ इतनी बात कही थी, मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा। वक्फ किया, आपने फरमाया बिअसल खतीब अंत, तुम बुरे खतीब हो। आज हम किसी से कहते हैं या वह वक्फ क्यों किया आपने, या आपने क्यों मिलाया है, वो कहता है नीयत तो मेरी ठीक है, तुम्हारी नीयत सहाबी से भी ज्यादा ठीक है, तुम्हें ज्यादा सहाबी से भी ज्यादा समझ आ गई। अगर बिअसल खतीब अंत, अल्लाह के रसूल ने उसको कहा जिसने मानी का ख्याल नहीं किया। लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीन लम यस्तजीबू लह। वक्फ करने वाला वक्फ करता है किस वजह से? फनकारी के लहजों को लाकर। माना क्या बनता है? जो अल्लाह ज़ुल जलाल की हर बात को मानते हैं उसके लिए जन्नत है,
उसके लिए अल्लाह का दीदार है, और उसके लिए भी है जो नहीं मानता। ये अल्लाह की मुराद है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। आप मिला के पढ़ोगे तो कौल और मकूला को इकट्ठा करोगे तो माना क्या बनेगा? ऐ मेरे महबूब, तुम्हें ये बात गम में न डाले जो लोग कहते हैं काफिर के सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। काफिर तो ये नहीं कहते थे। काफिर तो कहते थे कि लात मना तो इज्जत की भी इज्जत है। इसलिए औकाफ में महारत हासिल करना, मुनासिब वक्फ करना। इमाम इब्नुल जौज़ी एक किस्सा लिखते हैं कि औकाफ की बड़ी कीमत है। एक बच्चा जिसको गलती आ गई, देहाती बच्चा था, वो पढ़ता है व इन्ना अलैका लअना व इन्ना अलैका लअना, और उस्ताद इंतजार में है कि आगे भी पढ़े, और उसने कुछ 2 से 4 मरतबा दोहराया व इन्ना अलैका लअना, तुझ पे लानत है और बिलाशुबा तुझ पे लानत है। आगे वो पढ़ ही नहीं रहा। आखिर उसको गुस्सा आया, उसने कहा वो लअनतु अलैका व अला वालिदैक, तुझ पे लानत, तेरे माँ बाप पे भी लानत। क्या फायदा निकला? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम नहीं जाओगे अल्लाह की तरफ लौट के। यहां जमा करते वक्त तो ये सोचना है कि यहां माना क्या बन रहा है। हसद अल्लाहु अकबर कहते वक्त ये सोचना चाहिए, हसद किया अल्लाह जुल जलाल ने जो बहुत बड़ा है। मेरी नीयत मेरे साथ, सिहाबा से बढ़ के किसी की नीयत नहीं है, सिहाबा से बढ़ के कुदीन को समझने वाला नहीं है। औकाफ की महारत, मानी की रियायत करना, यह महारत है तिलावत की, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तीसरी बात भी है जो तिलावत की महारत है, इसको खूबसूरत पढ़ना चाहिए। ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाजों से खूबसूरत बनाओ, जीनत दो। फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरान हुस्ना, क्योंकि खूबसूरती के साथ पढ़ोगे तो ये कुरान की खूबसूरती को और दिलकश बनाएगा। इस खूबसूरती से मुराद क्या है? आप जितना भी खूबसूरत आवाज से पढ़ोगे, कुरान और दिलों पे असर करेगा। इस खूबसूरती को इख्तियार करने के लिए सहाबा की जिंदगी हमारे सामने सईदा उम्मे सलमा बयान करती है। सहाबा जब कुरान पढ़ते, ये जब कुरान सुनते, काना इदा कुरिया अलैहिमुल कुरान, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता, तुदमाउ आयुनु, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, वतक़शइरु जुलूदुहुम, उनके रोंगटे खड़े हो जाते। इस खूबसूरती को हासिल करने के लिए तकल्लुफ़ात की जरूरत नहीं है, बल्कि इमाम इब्नुल जज़री का कौल तो पढ़ते पढ़ाते हैं, मुकम्मिलन मिन गैरि मा तकल्लुफ़ी बिल्लुत्फ़ फ़िन्नुत्क़ बिला तअस्सुफ़। तकल्लुफ़, तसन्नु का ताल्लुक़ खूबसूरती से नहीं। इसलिए माहिरीन फ़न लिखते हैं, ये माइलु शिदक़ैन, जो अपनी बाछों को टेढ़ा मेढ़ा करके पढ़ रहा होता है, दारुल वरीदैन, जो रगे फुला फुला के पढ़ रहा होता है, मुतमायिलुन इलल जिहतैन, कभी दाएं और कभी बाएं जो है वो झूम झूम के पढ़ रहा है, राशिहुल जबीनैन, पढ़ते पढ़ते बुरा हाल करके अपने चेहरा और अपनी पेशानी को पसीने से शराबूर कर रहा होता है, मुहर्रिकुल इस्बुआइन, कभी उंगलियों को हरकत देता हुआ, कभी हाथ को राफ़िउल यदैन, कभी दोनों हाथ जो है बुलंद करता नजर आता है, मुशब्बिहु सौतैन मलऊनैन मुनकरैन, और मलऊन आवाजों की मुशाबिहत करने के लिए ये सारे तकल्लुफ करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, 2 आवाजें बड़ी मलऊन हैं, एक खुशी के मौके पे इंसान जो है ये बांसुरियां बजाए, और एक गम के मौके पे नौहा करने वाली जो आवाजें निकालती है। ये तिलावत का ताल्लुक इससे नहीं है, ये फनकारों का और गाना गाने वाले लोगों का ताल्लुक है।
तिलावत का असल महारत यह है कि आप तिलावत कर रहे हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, रअयत अन्नहु यख्शल्लाह, पढ़ने वाले को देख के समझो कि ये अल्लाह से डर रहा है। हम बरी हैं, और मैं इसको तकरार से कहूंगा, मेरे पीछे मेरे सर के ताज बैठे हैं, हम कंडम करते हैं, ना ये शरीयत है, ना ये दीन है, ना ये इल्म है, ना ये दानिश है, ना ये मारिफत है कि वो लोग जो गाने गाने वाले हैं, बांसुरी वाले हैं, जिन्होंने मैयर्स अपने बनाए हैं दुनिया बटोरने के लिए, वही हालत कुर्रा की बन जाए, अहले कुरान की बन जाए, और उनकी हालत ये हो, न जाने ये वो खेल के मैदान में बैठे हैं या कुरानी मजीद की मजलिस में बैठे हैं, हाथ खड़े करके दाद लेने वाले और फिर दाद के लिए तरगीब दिलाने वाले और दाद देने वाले। ना ये सहाबा से साबित, न ताबईन का ये तरीका, न तबे ताबईन का तरीका। हम सिर्फ कंडेम ही नहीं करते, आगे से हम इसको रिपोर्ट भी करेंगे और इसके बारे में बताएंगे लोगों को। ये अल्लाह के रसूल के सहाबा के मनहज को बदनाम करने का तरीका है। ना हम उनसे हैं, ना वो हमसे हैं, हम इससे बरी हैं। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, इस दीन की हिफाजत के लिए दीन में किसी किस्म की दरार पैदा करने वालों को स्पेस न दिया करें। कुरान की मजलिस हो और वहां शोरगुल हो, गुल गपाड़ा हो, सिर्फ चंद लोगों की वाह सुनने के लिए कोई उठ के बाजू खड़ा करके सबको कह रहा है कि सुभान अल्लाह कहो, साबित कहां है? अगर इज्तिमाई जिक्र कोई गैर करे, तुम कहते हो बिदअती है, तुम करो तो सुन्नत। क्या जवाब होगा? इमाम हसन बसरी की बात को गौर से सुनिए। वो कहा करते थे, एक वक्त आएगा लोग कहेंगे करातु सूरत फी नफसिन वाहिदा, मैंने एक सांस में सूरत पढ़ी है। कसम उठा के कहा था उन्होंने, वल्लाही लैसु मिनल कुर्राई, ना ये कारी हैं, वलल उलमा, ना ये आलिम हैं, वलल हुकमा, ये हिकमत दान भी नहीं है, वलल वरा, ना ये मुत्तकी है, ला कसरहुमुल्लाह, अल्लाह ऐसे ना पैदा करना। कुरान को कुरान समझ के पढ़िए। कुरान की मजलिस में बैठे हो, तुम्हारी हालत ये होनी चाहिए जो उमर बिन अब्दुल अजीज की थी। कुरान सुनते उनके आंसू थमते नहीं थे और कहा करते थे, या अहलल कुरान, तुम्हें कुरान सुन के रोना नहीं आता? आलिजू कुलूबकुम, अपने दिलों का इलाज करवाओ। तुम्हें शेर सुन के रोना आता है? आज यही कैफियत मेरी आंखों के सामने। कोई नात पढ़ रहा हो तो लोग रो भी रहे होते हैं, क्या कमाल है। कोई कुरान पढ़ रहा हो तो उन्हें कुछ फिक्र नहीं होती कि आयत कौन सी है और इसका माना क्या है। इसीलिए तीसरी महारत में बयान करना चाहता हूं, ये सारे मकाम और मर्तबे मिलेंगे ईमानी महारत के बाद, तिलावत की महारत के बाद। इसके फहम को भी हासिल कीजिए। इमाम ज़रकशी कहा करते थे, बल्लम यकुल्लहु इल्म व फहम व तक़वा व तदब्बुर लम युद्रिक मिन लज़्ज़तिल कुरान शैअन। जिसके पास कुरान का इल्म नहीं, फहम नहीं, उसे तक़वा भी नसीब नहीं होता, वो तदब्बुर भी नहीं करता, ये कुरान की लज्जतों से आशना भी नहीं हो सकता। और इमाम तबरी कहा करते थे, इन्नी ला अतअज्जबु मिम्मन क़रअल कुरान वलम यअलम तअवीलह कैफ़ यल्तज़्ज़ु बिक़िराअतिह। मुझे तो ताज्जुब इस बात पे है, जो कुरान पढ़ता है उसके मानी से वाकिफ नहीं है, वो कुरान से लज्जत लेता कैसे है। और सईद इब्न जुबैर कहा करते थे, मन क़रअल कुरान वलम युफस्सिर, और जो कुरान पढ़ता है और उसकी तफसीर को जानता नहीं है, वहुवा कल अअमा औ कल अअराबी, ये बेचारा तो तहजीब व तमद्दुन से महरूम है। अंधे को क्या पता है कि दुनिया की रौनकें कैसी हैं। अगर वो सब्र करेगा उसे अल्लाह जन्नत तो देगा। एक देहात में बसने वाला और सहराई आदमी है, दरियाओं के किनारों में बसने वाला है, उसे शहरों की तहजीब व तमद्दुन से क्या वाकफियत है। जो कुरान के मानी को नहीं समझता, अल्लाह ने पूरी कायनात की तहजीब व तमद्दुन के जावियों को कुरान में समो दिया है। उसको क्या पता अक़दार क्या होती है, उसे क्या पता कि अदब व आदाब क्या होते हैं,
उसे क्या पता कि जिंदगी गुजारने के रवैये क्या होते हैं। ये कुरान के मानी को समझने से ही पता चलेगा, वैसे समझ नहीं आती। इसलिए कुरान की फहम में भी महारत होनी चाहिए। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से दुआ गो हूं उन मुहसिनीन के लिए जिन्होंने ये सोच के ही कुल्लियतुल कुरान की बुनियाद रखी। ये सिर्फ अल्फाज को रटने का नाम नहीं है, अजर जरूर है, सवाब जरूर है, लेकिन आप फयूज़ो बरक़ात को समेटना चाहते हैं जो अल्लाह ने कुरान में छुपा रखी हैं, तो आपको सिर्फ कुरान पढ़ने की महारत नहीं, उसको समझने की भी महारत होनी चाहिए। बल्कि उससे अगली बात, कुरान मजीद की तफसीर को मामूली बात नहीं। आज कितने मदारिस से पढ़ने वाले बड़े मुबारक लोग हैं, वो हमारे सर के ताज हैं, लेकिन जब वो मनमानी तफसीर करते हैं जिसका ना हदीस में तज़किरा, न जिसकी तफसीर कुरान की दूसरी आयत करती है, क्योंकि मेरा ईमान है कुरान की तफसीर या कुरान की दूसरी आयत करेगी सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता मुझे दिखा जिन पर तूने इनाम किया। अल्लाह ने कुरान में कह दिया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, ये हैं बख्तवर हस्तियां, ये हैं चुनीदा और बरगुज़ीदा हस्तियां जिन पर इनाम अल्लाह ने किया। अल्लाह नबियों का साथ दे, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का साथ दे। कुरान की तफसीर तो कुरान ही करता है, या कुरान की तफसीर हदीस करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, तुम तैयारी करो दुश्मन के खिलाफ। फिर फरमाया अला इन्नल कुव्वत अर्रमी, ये कुव्वत ये है कि तीर अंदाजी सीखो। कुरान की तफसीर हदीस करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के साथ इहसानी कैफियत में रहते हैं, एक्सीलेंस के दर्जे पे इबादत करते हैं, वो जन्नत भी पाएंगे, अल्लाह का दीदार भी पाएंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के पैगम्बर ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नम से अल्लाह अज़्ज़ल जलाल बचाएंगे, कहेंगे अल्लाह हम राजी। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाएंगे नहीं, अभी और भी वादे बाकी हैं। फयक्शिफुल हिजाब, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल नूर के पर्दे हटाएंगे और जन्नतियों को अल्लाह का दीदार होगा, और जन्नती सारी नेमतों को भूल जाएंगे जब अल्लाह का दीदार होगा। कुरान की तफसीर सहाबा ने की है, यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह। हमने कुरान की तफसीर कुरान और हदीस के बाद किसी सहाबी की तफसीर को तो मान सकते हैं, जिस तरह अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं तबयद्दु वुजूह, चमकते होंगे चेहरे उस दिन उन लोगों के, ऐ वुजूह अहले सुन्नति वल जमाआ, जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं, जो इत्तिहाद और इत्तिफाक से मिलजुल कर रहते हैं। व तस्वद्दु वुजूह, चेहरे स्याह हो जाएंगे उन लोगों के, ऐ वुजूह अहलिल बिदअति वल फुरक़ा, जो बिदआत को रिवाज देते हैं, इनके चेहरे क़यामत को स्याह हो जाएंगे। जो इख्तिलाफात को हवा देते हैं, इनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। तफरकाबाजी करने वालों के हम मानते हैं, लेकिन मनपसंद कि इस आयत का माना ये हो सकता है, हो कैसे सकता है जब कुरान की वजाहत मोहम्मद मुस्तफा ने कर दी है, सहाबा ने सीखी है। और रहमानु अलल अर्श इस्तवा, सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने इसकी तफसीर की है, ऐ अला वर्तफा। फिर क्या माना हुआ? किसका माना इस्तौला भी कर सकते हैं, जैसा कि जहम बिन सफवान कहता था मेरा जी चाहता है जहां जहां इस्तिवा का माना है मैं कुरान से वो खुर्श दूं, वहां इस्तौला लिख दूं। वहां कैसे हो सकता है कि बिशर अल मुरैसी जैसे नापाक इंसान ने ये कहा कि मैं तो आज के बाद सुभान रब्बियल आला की बजाय सुभान रब्बियल अस्फल कहूंगा। भला किसी मुसलमान की का ये बात और ये फिक्र है कि मन मर्जी से कुरान की तफसीर करे? एक एक बात मोहम्मद मुस्तफा ने वजाहत के साथ सहाबा को समझा दी है। कोई उठ के ये दावा करने का मजाज ही नहीं है कि मैंने वो तफसीर की है जो आज तक किसी ने नहीं की। सबके सब सहाबा ने कर दी है। मैं इससे अगली भी महारत चाहूंगा, मुझे और आपको ये महारत आनी चाहिए।
कुरान की नुज़ूली महारत। आज काफिरों की आयतें उठा के मोमिनों पे फिट, मुनाफिकों की आयतें उठा के मोमिनों पे फिट करने वाले, ये नए नए पढ़ने वाले छोकरे, इनको कोई शर्म और हया नहीं है कि पहली सब में बैठने वाले और जिंदगियां इल्म पे गुजारने वाले उनको छोटी सी फिक्र पे काफिर कह देते हैं, उनको कहते हैं कि ये गैर मनहजी है। असल मसला ये होता है कि इन मिस्कीनों को खुद पता नहीं होता कि ये कुरान की आयत का सबब नुज़ूल क्या है। मैं एक मिसाल पेश किए देता हूं। यहां अहले कुरान बैठे हैं, सूरत फुस्सिलत भी मक्की सूरत है, सूरह आराफ भी मक्की सूरत है, ऐसा ही है? बोलिए। कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीह। काफिर कहते थे शोर मचाओ, कुरान न सुनना, अपने जैसे काफिरों को कहते थे। ये मक्का की बात है और अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों को, मुसलमानों को क्या हुक्म दिया कुरान के जरिए, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू। जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनना और खामोश हो जाना। यह भी मक्के की बात है। नमाज की फर्जियत 2 हिजरी में हुई है, मक्के की बात नहीं है। ये नमाज के तफसीली जो मसाइल हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने समझाए 2 हिजरी में। आज किसी से कहा जाए सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, कहता कैसे नहीं होती? देखो कुरान कहता है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू। ये मिस्कीन धोखा देता है और धोखा खाने वाले मुसलमान खा जाते हैं। बात तो वाकई कुरान की है कि गौर से सुनना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। तो फिर हमें तो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। काफिरों की बात जो काफिरों ने कही, मुसलमानों को अल्लाह ज़ुल जलाल ने एक तंबीह की है कि तुमने शोर नहीं करना। यहां एक बात और भी है, जो आजकल की महफिल हैं ये खामोशी वाली हैं कि शोर वाली हैं? मैं अहले दिल से मुखातिब हूं। ये तो काफिर कहते थे शोर मचाओ, ये मैं खड़ा होके जब कहता हूं कहो भी जो कुछ कहना है, उठो, ये मेरा रवैया कैसा है? शरीयत ने तो कहा है कि खामोश हो जाओ। इसलिए मुजाहिद इब्न जबर रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह अअलमुहुम बिमा उन्ज़िल। अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारा वो है जिसको ये ज़्यादा पता है कि ये कुरान नाजिल कहाँ हुआ और किन लोगों के बारे में हुआ। इसलिए तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहा करते थे मा मिन आयतिन इल्ला व अना अअलमु फ़ीमा नज़लत व अयना नज़लत। कुरान मजीद की कोई ऐसी आयत नहीं जिसके बारे में मुझे पता ना हो कि ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई। और अगर मुझे पता चल जाए कि किसी और के पास मुझसे ज्यादा इल्म है, तनालुहुल मताया लअतैतुहु, सवारी वहां पहुंचती होती तो मैं पहुंच के वो भी सीखूंगा उससे। इसकी फिक्री महारत को भी समझिए, ये महारत भी आनी चाहिए। आज एक नहीं दसियों जाविये तिश्ना हैं। जब कुरान पढ़ने वाला कुरान की फ़क़ाहत से वाकिफ नहीं होता, एक नहीं सैकड़ों गलतियां करता है। और कुरान मजीद ने वाशगाफ अल्फाज में कहा वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। ये जहन्नम जिन्न और इंसानों से अल्लाह फरमाते हैं हम भरेंगे जिनको दिल तो दिए लेकिन वो समझते नहीं है। आंखें तो दी, मिसाल भी लोग देते होंगे बड़ी प्यारी और मोटी आंखें हैं लेकिन उन्हें हक नजर नहीं आता। कान भी हैं, हो सकता है साइज में आम लोगों से बड़े भी हों लेकिन हक बात को वो सुनते नहीं है। ये सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं और यही गाफिल लोग। हमें महारत तासीर की भी होनी चाहिए। आज ये सारे के सारे महारत के जाविये तिश्ना पड़े हैं। वो कैसे इमाम अहमद बिन हम्बल थे, कहते हैं मा कतब्तु अनिन नबी हदीसन इल्ला व अमिलतु बिही
मैंने कोई हदीस अपनी किताब में लिखी नहीं है जिस पे मैंने अमल न किया हो। आप मुस्नद अहमद को उठा के देखिए, ये 26,000 से जायद हदीसें जो है, इस बंदे की बात को ज़रा तोल के देखिए कि मैंने कोई हदीस ऐसी नहीं है जो मैंने पढ़ी हो और अमल न किया। वो कहां गए सुफियान इब्न उयैना, वो कहां गए सुफियान सौरी जो कहा करते थे मा बलगनी अर रसूलिल्लाहि हदीसुन इल्ला वक़द अमिलतु बिही वलौ मर्रतन वाहिदा। जितनी हदीसें मुझे पहुंची हैं आज तक कोई एक हदीस नहीं है कि जो मैंने अमल के बगैर छोड़ी हो। आज इमाम बुखारी से वालिहाना मोहब्बत तो मैं और आप करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मुन्ज़ु अक़ल्तु अन्नल ग़ीबत हरामुन मग़तबतु अहदन क़त। हम तो रह गए पीछे कि जब से मैंने ये सुना है कि गीबत हराम है, मैंने किसी की गीबत नहीं की। और इन्नी लअरजु अन अल्क़ल्लाह, मुझे उम्मीद है मैं अल्लाह से मिलूँगा और मेरे नाम अमाल में किसी एक बंदे की भी गीबत नहीं होगी। क्या कुरान के साथ मेरा और आपका ये रवैया नहीं होना चाहिए? हसन बसरी से तो मिन्नतें करते रहे गुलाम कि ज़रा ऐलान कर दो कि गुलाम आज़ाद करने का बड़ा अजर है। एक जुमा गुजरा ऐलान नहीं किया, दूसरा जुमा गुजरा ऐलान नहीं किया। कहते हैं बंदे तो बड़े नेक हो लेकिन बात नहीं मान रहे। बात भी नेकी की है, अजर आपको मिलेगा, लोगों को हदीस सुनाओगे। तीसरे जुमे जाके ऐलान किया, इकट्ठे हो गए खुश हो के गुलाम कि आपने आज ऐलान किया है। भला ये तो बताओ पहले 2 जुमे आपने ऐलान क्यों ना किया? कहा बात ये थी कि पहले 2 जुमे मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, अब अल्लाह ने मुयस्सर किए। पहले मैं गुलाम आजाद करके आया हूं, फिर मैंने आके ऐलान किया है। इस महारत को भी लीजिए, हुरूफ को याद करना अजर मिलेगा, तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली के लिए इसका असर कबूल करना। मेरे रवैयों में कुरान नजर आना चाहिए, मेरी गुफ्तार और किरदार में कुरान नजर आना चाहिए। अहले कुरान दुनिया जहान के सबसे फायकुल फिक्र लोग होते हैं। मुझे अहले कुरान बनना है, ये महारतें हासिल होंगी तो मैं अहले कुरान के उन औसाफ को इख्तियार करूंगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहा करते थे यंबग़ी लि अहलिल कुरान अन यकून बाकियन महज़ूनन हलीमन हकीमन सित्तीरन। अहले कुरान उसको कहते हैं जो अपनी किसी किस्म की कमी और कोताही पे अल्लाह के सामने बैठ कर रोया करते हैं। मैं नहीं पूछूंगा, ज़रा अपने अपने दिल से पूछिए कि एक महीना जो पिछला गुजरा है, हम में से कितने लोग हैं जो अकेले बैठ के एक मरतबा भी अल्लाह के सामने रोए हो? एक मरतबा। महज़ूनन, अहले कुरान गमगीन होते हैं मुआशरे के अंदर बुराइयों को देख के कि करे क्या। दुआएं कोशिशें उनकी जारी रहती हैं लेकिन गमगीन रहते हैं। आज मेरे और आपके गम भी बदल गए। सिहाबा के गम ये थे कि सिहाबी दौड़ता हुआ आता है, अल्लाह के रसूल एक बात समझा दे, मैं बड़ा परेशान हूँ। कद अहज़नतनी, इस बात ने मुझे गमगीन कर दिया है। वो अस्कमतनी, मुझे तो बीमार कर दिया है। वो अरहकतनी, मुझे तो तोड़ के रख दिया है। अल्लाह के रसूल टूट चुका हूँ, बस एक बात समझा दीजिए। मेरे सिहाबी बात क्या है? कहा अल्लाह के रसूल ये बता दे मैं जहन्नम से कैसे बच सकता हूँ, जन्नत में कैसे जा सकता। और मेरा गम ये है कि मैं कहीं शोहरत के मैदान में पीछे न रह जाऊं। मेरा फ्यूचर क्या होगा, बच्चों की फीसें कैसे दूंगा, ये बिजली का बिल कैसे अदा होगा, चीनी महंगी हो गई है। और मिस्कीन, चीनी महंगी हो गई है तो तेरा रब भी गरीब हो गया है, वलियाज़ु बिल्लाह। और तुम्हें रब पे तवक्कुल नहीं है। काश तुमने कुर्रा की तारीख ही पढ़ी होती। इमाम रो घर से निकलते जेब भर के दोनों दिरमो दिनार की बांटते जाते, घर आके देखते एक दिरमो दिनार भी कम ना होता। उसी तरह अल्लाह ने उसमें हिफाजत की होती। कभी तुमने मैमून बिन मेहरान की जिंदगी ही पढ़ी होती। ये साहिब कुरान जब अपने मामू से पूछते हैं कि मामू जान हर वक्त बांटते ही रहते हो, गुजारा कैसे होता है? कहा बेटा
और जितना देता हूं ना उससे ज्यादा मेरा रब मुझे दे देता है, वो किसी का कर्ज नहीं रखता। कहा अच्छा, जितना कुछ जमा था वो तकसीम कर दिया। आके कहते हैं मामू जान 3 दिन हो गए हैं मुझे तो कुछ नहीं मिला। कहते हैं ओ बेटे, ओ अल्लाह को आजमाते नहीं, अल्लाह का नहीं इम्तिहान लिया करते, यकीन करते हैं तब जाके मिलता है। आज ये रवैये कहां गए? इसलिए इस महारत को भी इख्तियार कीजिए। एक मर्तबा सुना है सईदा उम्मे हबीबा ने 12 रखते पढ़ोगे जन्नत में घर बनेगा, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब, 2 इशा और 2 फजर से पहले। आज कुरान से ताल्लुक की बात भी हम करते हैं और ये सुन्नतों को पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करते, बल्कि हमारे सफर भी होते हैं उन लोगों के साथ जो फर्ज नमाज भी बसा औकात कहते हैं पढ़ ही लेंगे ना। कौन से अहले कुरान? 25 साल नौकरी करने वाले बसा औकात घर नहीं बना सकते, कब्र पहले बन जाती है। खुश नसीबो मुसलमानों, वो तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया है 12 रखते दिन रात में तुम पढ़ लो, तुम्हें जन्नत में अल्लाह घर अता कर देगा। एक मर्तबा अंबसा ने रिवायत सुनी है उम्मे हबीबा से, वो कहते हैं सईदा उम्मे हबीबा ने भी कहा एक मर्तबा सुना है आज तक ये रखते नहीं छोड़ी। अंबसा कहते हैं मैंने जब से ये रिवायत सुनी है आज तक ये रखते नहीं छोड़ी। यहां नए नए पढ़ने वाले आगे कहते हैं ये कोई मुअक्कदा है, ये तो गैर मुअक्कदा है। तुम्हारी इसी तरह की ही ज़हनी साख्तों ने उम्मत को तकसीम किया और अमल से दूर किया। उम्मत को बजाय इसके, अगर हदीस सही है मोहम्मद करीम के सहाबा का अमल था, तामुल उम्मत है, ये रखना डालने की क्या जरूरत है? एक ही मर्तबा अल्लाह के रसूल ने सहाबी से कहा था नमाज के बाद ये पढ़ा करो अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। सहाबी आखिरी सांसों में कहते हैं लोगों गवाह रहना जब से सुना है आज तक इस दुआ को नमाज के बाद छोड़ा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली से कहा था रात सोते वक्त सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 33 और 34 मरतबा पढ़ना। एक सवाल करने वाला पूछता है जब रात जंग हो रही थी तो आपने उस रात पढ़े थे? फिर ये जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल की बातें आप भी सुनते, कहा मैंने उस रात भी ये पढ़ी थी। जब तक ये महारत नहीं आएगी तब्दीली माशरे में नहीं आएगी। सहाबा जो बात सुन लेते उस पर अमल करते, फिर इस कुरान को नाफिज करने की महारत ये भी आनी चाहिए। आज उम्मत परेशान क्यों है? वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि इल्ला जअलल्लाहु बअसहम बैनहुम। जिस जगह कुरान के मुताबिक फैसले न हो वहाँ उस कौम के अंदर कौम आपस में गुत्थम गुत्था होती है। अल्लाह आजमाइश और अजाब भिजवाते हैं खाना जंगी की शक्ल में। और आज यही कैफियत मुसलमानों को देखना नसीब होती है कि मुसलमान ही मुसलमान का गिरेबान खींच रहा है और वही उसके चेहरे का गोश्त नोच रहा है, क्योंकि कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करने हमें पसंद नहीं है। अक़ीदत की बुनियादों पे, वाबस्तगियों की बुनियादों पे, ख्वाहिशात और मकासद और अगराज़ की बुनियादों पे फ़ैसले होते हैं, नतीजतन ये बरकत से महरूम हो जाते हैं। और 10वीं महारत, इस पैगाम को जो अल्लाह का कुरान है इसके दावती महारत भी आनी चाहिए। दावत ये है बसा औकात हिकमत के साथ दावत देनी पड़ती है। कभी हिकमत नरमी को कहते हैं, कभी हिकमत जो है वो इंसान को प्यार से बात करना भी हिकमत है, कभी हिकमत ये है सरजनश भी करनी पड़ती है। अल्लाह के रसूल पर कुरान उतरा है कि तुम हिकमत से दावत दो, तुम अच्छी वाज भी करो। वह जादिलहुम बिल्लती अहसन, कभी दलाइल की रोशनी में साबित भी करना पड़ता है, ये डिबेट भी करनी पड़ती है कि हक वही है जो कुरान ने बयान किया, हक वही है जो अल्लाह की रसूल की ज़ुबान पे नाजिल हुआ। ये हिकमत व दनाई नहीं है कि इंसान एक बात तो कहे कि यह ठीक नहीं है, अगले दिन झूठे दांत निकालता हुआ उसके साथ ही बैठा हो। इसलिए रावी रिवायत करते हैं इन्न अव्वल मा दखल नक़्स फ़ी बनी इसराइल, बनी इसराइल पे अजाब जो आए उसका सबब ये था
कि एक वक्त कह रहे होते थे अल्लाह से डर जाओ, दूसरे वक्त उसके साथ ही बैठ के खा रहे होते, पी रहे होते, बैठ रहे गप्पे लगा रहे होते। अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल ने कुरान नाजिल कर दिया, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। दावत की महारत ये है किस तरह खालिस कुरान अदा के साथ, बयान के साथ, रवैयों के साथ, किरदार के ज़रिए, गुफ्तार के ज़रिए मैं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकता हूँ। मुझे इसकी भी महारत हासिल करनी है। अब ये कुछ नसीब आपको एक ऐसी महारत से वाकफियत दिलाएंगे जिस महारत का मैं तज़किरा करके बात तो ख़त्म करूँगा। कुरान को मुख्तलिफ लहजात के साथ, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ और मुख्तलिफ वजूह के साथ पढ़ना, ये भी एक महारत है। किस कदर ये खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने इस महारत को हासिल किया। ये वही लहजात और वही वजूह हैं जो कुर्राए अशरा की तरफ मंसूब हैं। इमाम नाफे को देखिए, 70 ताबईन से पढ़ने वाला ये इंसान, इमाम मालिक का भी उस्ताद है, इमाम अबू हनीफा का भी उस्ताद है, ये लैस इब्न सअद फहमी और मिस्री का भी उस्ताद है जिसने 70 ताबईन से पढ़ा है। और ये इमाम नाफे हैं जिसकी किरात अभी आप सुनेंगे, जिन्होंने इमाम अबू जाफ़र से पढ़ा और उन्होंने इमाम अबू जाफ़र ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पढ़ा। इन दोनों सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उबई इब्न काब से पढ़ा और ज़ैद इब्न साबित से पढ़ा और इन दोनों सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पढ़ा। ये इमाम नाफे की किरात भी आप सुनेंगे। इमाम इब्न कसीर का लहजा भी आप अभी सुनेंगे, जिन्होंने इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस हस्ती से कुरान पढ़ा जिसको आज मुजाहिद इब्न जबर के नाम से याद किया जाता है। ये पहला इंसान है जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की अरशद तलामिज़ा में से है। 3 मरतबा कुरान एक एक आयत करके तफसीर के साथ पढ़ने वाला यही मुजाहिद इब्न जबर है। और मुजाहिद इब्न जबर ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी पढ़ा है, अब्दुल्लाह बिन साहिब से भी पढ़ा है। इन दोनों सहाबा ने उबई इब्न काब से और उबई इब्न काब ने अल्लाह के रसूल से यह लहजा सीखा है। अभी आप अबू अमर बसरी की किरात और उसके लहजे और वजह को भी सुनेंगे। कमाल का ये इंसान था अबू अमर बसरी। यहाँ अहले इल्म मौजूद हैं। इस इमाम अबू अमर बसरी ने यहया बिन यामुर से और नसर बिन आसिम से ये लहजा सीखा। ये वो 2 शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान मजीद के ज़बर, ज़ेर और पेश ये सारी चीज़ें उम्मत की आसानी के लिए लगाई। और उन्होंने अबुल अस्वद दुअली से पढ़ा और उन्होंने सैयदना उस्मान और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पढ़ा और दोनों सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पढ़ा। अभी आप इमाम इब्न आमिर शामी की किरात और उसका लहजा भी सुनेंगे, जिन्होंने डायरेक्ट मुगीरा बिन अबी शिहाब से पढ़ा है और मुगीरा बिन अबी शिहाब ने सैयदना उस्मान से ये लहजा सीखा और उन्होंने अल्लाह के रसूल से सीखा। अभी आप इमाम आसिम की किरात भी पढ़ेंगे। ये इमाम आसिम ये कौन है? कभी किसी ने पढ़ा है कि इमाम आसिम कौन है? ये इमाम अबू ज़ुरा राज़ी मुहद्दिस के उस्ताद हैं। ये इमाम अबू हनीफा के भी उस्ताद हैं। ये इमाम हम्माद बिन उसामा के भी उस्ताद हैं। इन्होंने इमाम अबू अब्दुर्रहमान सुलमी से पढ़ा है और इमाम अबू अब्दुर्रहमान सुलमी ने 5 सहाबा से पढ़ा है। उबई इब्न काब है, ज़ैद इब्न साबित हैं, अली बिन अबी तालिब हैं और उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। 5 सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पढ़ा है। अभी आप सुनेंगे किरात हमजा को। इमाम हमजा ने सुलेमान इब्न मेहरान आमश से पढ़ा है ये लहजा। मैं उस आमश की बात करता हूं। अगर वो सही बुखारी में 282 रिवायतें इमाम बुखारी लाए तो सिका, काबिल एतमाद, काबिल एतबार, रिलायबल, अगर वो किरात में आ जाए तो वो बेतबारा हो जाता है। ये सुलेमान इब्न मेहरान से पढ़ी है किरात इमाम हमजा ने, जो कहते थे लम तफुतनी तकबीरतुल ऊला मुंद 70 सना, और लोगों 70 साल हो गए हैं मेरी तकबीरे ऊला फौत नहीं हुई। और सुलेमान इब्न मेहरान ने यहया बिन वस्साब से पढ़ा है, जिसको लोग कहते थे किसी ने अल्लाह का वली चलता फिरता देखना है तो यहया बिन वस्साब को देखे। यहया बिन वस्साब ने अलकमा बिन कैस से पढ़ा है और अलकमा बिन कैस ने अब्दुल्ला बिन मसूद से इस लहजे को पढ़ा है
और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा है। इमाम किसाई का लहजा भी अभी आपको सुनने को मिलेगा, जिन्होंने इमाम हमजा से पढ़ा है, और इमाम हमजा ने तलहा बिन मुसर्रफ यामी से भी पढ़ा है, और तलहा बिन मुसर्रफ यामी ने अबीदा सलमानी से पढ़ा है। और ये वो शख्स है, जब निकलता था लोग सिर्फ दीदार के ही भूखे थे, इस अल्लाह के वली को एक मरतबा देख ही ले। और अबीदा सलमानी ने अब्दुल्ला बिन मसूद से पढ़ा है, और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लहजा सीखा है। अभी आपको ये चेहरे रौनक वाले जो बैठे हैं, इमाम अबू जाफर का लहजा भी सुनाएंगे, जिन्होंने डायरेक्ट अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला बिन अय्याश से पढ़ा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, ये बच्चे थे, प्यार भी इनको दिया और इनको दुआओं से नवाजा, और इन दोनों सहाबा ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला बिन अय्याश ने, अल्लाह के रसूल से लहजा सीखा। अभी आप इमाम याकूब का लहजा भी सुनेंगे, जिनके शागिर्द इमाम रौ हैं। जानते हो इमाम रौ कौन है? ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, ये इमाम अबू दाऊद के भी उस्ताद हैं, ये नसाई के भी उस्ताद हैं। अभी आप उनका लहजा पढ़ेंगे। इमाम याकूब ने अबू अमर बसरी से यह लहजा सीखा, उन्होंने हसन बसरी से यह लहजा सीखा, उन्होंने अबुल आलिया अर्रियाही से यह लहजा सीखा, उन्होंने उमर बिन खत्ताब और सैयदना अबू हुरैरा से यह लहजा सीखा। ये दोनों सहाबा ने अल्लाह के रसूल से लहजा सीखा। अभी आप इमाम खलफिल आशिर का लहजा भी सुनेंगे। ये इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं और इमाम दारबी के भी उस्ताद हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इनसे हदीसें लिखा करते थे, इमाम अहले सुन्ना। और इमाम अहमद कहा करते थे, वल्लाहि हुवा इंदना अस्सिक़तुल अमीन, हमारे पास तो ये सिक़ा आदमी है, अमानत में वो दर्जा रखता है जो किसी के पास नहीं है। ये इमाम खलफ ने सुलैम बिन ईसा बिन सुलैम से लहजा सीखा, उन्होंने इमाम हमजा से लहजा सीखा, उन्होंने अबू इसहाक़ अस्सबीई से ये सीखा, और अबू इसहाक़ अस्सबीई ने अब्दुल्ला बिन मसूद से लहजा सीखा, और अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल से लहजा सीखा। ये 10 कुर्रा के लहजे आप अभी अल्लाह के फजल से सुनेंगे। ये भी एक महारत है। मैं दुआ गो हूँ इन रोशन चेहरों के लिए, अल्लाह इनको दुनिया में मिसाली उलमा और कुर्रा की सफ में शामिल फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ करोड़ रहमतों से नवाजे अल्लाह इन असातिज़ा गिरामी को। ये हमारे मोहसिन बैठे हैं पीछे जो है, ये है मेकिंग करने वाले, इंसानों को हीरे बनाने वाले, गढ़ने वाले। अल्लाह इनको भी करोड़ रहमतों से नवाज दे। और इंतज़ामिया, ए अल्लाह, जिस तरह ये सीनों को कुरान से मुनव्वर करने के लिए दिन रात वो तवज्जो करते हैं, अल्लाह तो दुनिया और आखिरत में उनको भी इज्जतों से नवाजिए। मैं कुर्रा के अलावा दूसरों को कहीं महरूम न कर दूं। या अल्लाह, जितने बैठे हैं सबको ही अपनी जन्नत में वालिदैन और इनकी औलादों के साथ इनको भी जमा फरमा। और ये तो रिवायतें हफ्स पढ़े हैं, हो सकता है कि कुछ और भी रिवायतें पढ़े हों, कहीं ये ना कहें कि हमारी रिवायत कहाँ से आई है। ये रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से सीखी थी, जो आप लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान में। जिब्रील ने अल्लाह जुल जलाल से सीखी थी, अल्लाह के रसूल ने फिर सहाबा को सिखाई। जो 5 सहाबा थे वो सईदुना उस्मान, सईदुना उबई इब्न कअब, सईदुना अली बिन अबी तालिब, सईदुना ज़ैद इब्न साबित, सईदुना अब्दुल्ला इब्न मसूद। इन 5 सहाबा ने अबू अब्दुर्रहमान सुलमी को यह लहजा सिखाया था। पाकिस्तानियों, जो आप पढ़ते हैं, पाको हिंद में पढ़ा जाता है, इमाम हफ्स ने उबैद बिन सब्बाह को यह लहजा सिखाया था, उन्होंने अहमद बिन सहल उशनानी को सिखाया था, उन्होंने अली बिन मोहम्मद अल हाशिमी को सिखाया था, उन्होंने इमाम दानी को सिखाया था। ये वो इमाम दानी है जिसने सबसे पहले क़िराअत सुबह के उसूल जो है मुसलमानों को पेश किए। 444 में फौत होने वाला ये कहा करता था, कोई किताब ऐसी नहीं जो मैंने देखी हो पढ़ी ना हो, कोई किताब ऐसी नहीं जो पढ़ी हो मैंने याद न की हो, जो किताब ऐसी नहीं जो मैंने याद की हो कभी भूली हो। इन्होंने ये लहजा सिखाया इमाम अबू दाऊद सुलेमान इब्न नजा को, उन्होंने सिखाया ताहिर इब्न गलबून को, उन्होंने सिखाया अली बिन मोहम्मद शुजा अल हुज़ैली को, उन्होंने सिखाया इमाम शातबी को। इमाम शातबी ने अपने सेहर शातबी के साथ नाम से मशहूर होने वाले अली बिन मोहम्मद शुजा को सिखाया, उन्होंने अब्दुर्रहमान अल बगदादी को सिखाया, उन्होंने अहमद बिन साई को सिखाया। और ये वो शख्स है अब्दुर्रहमान अल बगदादी जिससे इमाम इब्न जज़री ने यह लहजा सीखा, और यही लहजा फिर आगे अबू रिदवान नुआइम उक़बी ने सीखा, उनसे यही लहजा नासिरुद्दीन तबलावी के उस्ताद ने सीखा, और नासिरुद्दीन तबलावी के
उस्ताद के क्या कमालात थे कि जो भी बच्चा क्लास में आता वो कहते कुरान पढ़ लिया है, जब तक मैं माना नहीं सुनूंगा, जब तक मैं अमल नहीं देखूंगा, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है। सिहाबा 10 आयतें पढ़ते, मानी समझते, अमल करते तो फिर आगे पढ़ते। पहले पिछली 10 आयतें तो सुनाओ ना, इसके माने तो सुनाओ ना, बताओ इस पे अमल किया है कि नहीं। ये ज़करिया अल अंसारी ने यही काम किया, नासिरुद्दीन तबलावी को सिखाया, उनसे शहादा यमनी ने सीखा, उनसे अब्दुर्रहमान यमनी ने सीखा, उनसे मोहम्मद बिन कासिम बिक्री ने सीखा, उनसे अहमद बिन रजब अल बिक्री ने सीखा, उनसे अब्दुर्रहमान अल उजहूरी ने सीखा, उनसे अब्दुर्रहमान उजहूरी से इब्राहिम अल उबैदी ने सीखा, उनसे अहमद बिन मोहम्मद सलमूना ने यह लहजा सीखा, उनसे अहमद दुर्री तिहामी ने सीखा, उनसे एक नबी ने, इंसान ने यह लहजा सीखा जिसको इमाम मुतवल्ली के नाम से याद किया जाता है। कैसा कमाल का इंसान था। कोई आके सवाल करता तो वो कहते होते थे, बल्कि शागिर्द ऐसे काबिल थे, वो कहते थे जवाब इसका शेरों में चाहिए कि नसर में चाहिए। और इमाम मुतवल्ली ने यही लहजा अब्दुल फत्ताह हुनैदी को सिखाया, अब्दुल फत्ताह हुनैदी ने यही अहमद बिन अब्दुल अजीज ज़य्याद को सिखाया, और अहमद बिन अब्दुल अजीज ज़य्याद ने शेख अब्दुल फत्ताह मरसवी को सिखाया। और उस हस्ती से पढ़ने वाले हम सब के शेख हज़रत कारी मोहम्मद इब्राहिम हफिज़हुल्लाह ने सीखा, और उनसे ये सारे सीखने वाले डायरेक्ट पढ़ने वाले भी मौजूद हैं और इनडायरेक्ट पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। ये कुरान तवातुर से साबित है, तलक्कियन, मुशाफहतन, सनदन, दिरायतन, रिवायतन व इजाजतन, इसमें कोई शुबा नहीं। आइए इन रोशन चेहरों से इन्हीं लहजात में कुरान सुने। अल्लाह जिस तरह यहाँ बैठे हमें जन्नत में जमा फरमाए। व आखिर दावाना।